हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स इससे पहले वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व करके बता चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पर जिसका नाम है आपका AB और एक रे ऊपर से आया हुआ है जिसका नाम है C। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपका O है और ये आपका C है। और उसके बाद एक रे आपका यहां O से नीचे की ओर आया हुआ है और ये है आपका D, ये पॉइंट D है। तो स्टूडेंट क्या है कि इसमें सारा क्वेश्चन आपका इंडिकेट किया हुआ है एक्स वाई, ये आपका एंगल X है और ये Y है और उसके बाद ये Z और W है, ये आपका एंगल Z है और ये W है। तो स्टूडेंट्स यहां पर प्रूफ करना है आपको, ये दिया हुआ है आपके पास, गिवन है x प्लस वाई बराबर W प्लस Z, ये आपके पास दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ है हमारा, AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है वो तभी कहलाता है जब उस पर बना हुआ एक ओर का बना हुआ एंगल 180 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल है वो। यानी कोई ट्रांसवर्सल अगर एक साइड उस लाइन का एक ओर का एंगल अगर का सम अगर 180 होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक रे हमारा यहां पर OC स्टैंड्स है और दोनों एंगल को दिया हुआ है कि ये और इसके बराबर है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उसका वैल्यू 180 ही होगा। यदि उसका वैल्यू 180 हो जाए तो हम इसको स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रूफ करना है एबी लाइन, कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल W बराबर 360 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, ऐसा आप जानते हैं कि एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट है, इसके चारों ओर का जो ये पूरा एंगल है वो 360 डिग्री, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। इस तरह से आप इसको 360 लिखेंगे तो कहेंगे एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, ऐसा होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एंगल X प्लस एंगल Y, अब यहां पर देखिए एंगल W प्लस एंगल Z, अगर हम लिखते हैं ये W और Z को, W और Z के बराबर जो है एंगल है वह है हमारा W प्लस Z बराबर X प्लस Y। यहां X प्लस Y भी लिख सकते हैं आप, तो क्या होगा 360 डिग्री। ये हमारा गिवन है, गिवन के हिसाब से ये x प्लस वाई बराबर जो है वह क्या हो रहा है, गिवन x प्लस वाई बराबर W प्लस Z, ऐसा दिया हुआ हमारे पास है स्टूडेंट्स। तो हम क्या W और Z की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हो गया 2 इंटू एंगल X प्लस 2 एंगल Y 360 डिग्री। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहां कि एंगल X प्लस एंगल Y को अगर हम करते हैं तो हमारा हो गया 360 अपन टू 180 डिग्री, यानी एंगल X प्लस एंगल Y का जो वैल्यू है वो आपका 180 आता है, 180 डिग्री।
और जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू एंगल w प्लस एंगल z है, तो बराबर ये 180 है। यानी कहने का मतलब है इस ओर का भी एंगल 180 है और इस ओर का भी एंगल 180 है। इसका मतलब है कि वो भी जो स्ट्रेट एंगल है, यानी कि वह स्ट्रेट लाइन है। इस तरह से हम लोग कह के x प्लस वाई बराबर y प्लस जेड दोनों 180 डिग्री शो कर रहा है, यानी स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल बता रहा है। तो हम कह सकते हैं हेंस ये हमारा AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है या लाइन भी आप कह सकते हैं कि लाइन है। AOB जो लाइन लिखिए या फिर स्ट्रेट लाइन लिखिए, एक ही बात है। वो कहने का अर्थ वही है कि AOB लाइन नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है। वह एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री प्रूव करने से हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है PQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक लाइन पर हमारा एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। देखिए स्ट्रेट ये स्ट्रेट लाइन है हमारा और इसका नाम है PQ। ये PQ इसका नाम है। अब यहां पर देखिए OR परपेंडिकुलर है, यानी OR जो है वो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। ये O है और यहां पर R है। OR परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स यहां क्या है कि यहां OS जो है दिया हुआ है कि एक रे, और यहां पर स्टूडेंट्स किया हुआ है OS जो है आपका यहां पर एक रे और है दिया हुआ। अब क्या है स्टूडेंट्स कि इसमें हमको प्रूफ करना है। अब हमारे पास क्या दिया है कि POQ इज अ लाइन। अब यहां पर चूंकि स्टूडेंट्स देखिए 5 नंबर में हमारे पास दिया हुआ क्या है, OR गिवन है हमारे पास, क्या OR परपेंडिकुलर PQ पर ये परपेंडिकुलर है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये PQ पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि आप यहां ये सिंस अब हम यहां लिखते हैं टू प्रूफ, हमें क्या करना है वो देखिए। टू प्रूफ है, देख लेते हैं कि टू प्रूफ क्या करना है। ROS एंगल ROS बराबर हाफ एंगल QOS माइनस ROS। क्या स्टूडेंट्स, एंगल ROS ये आपको प्रूफ करना है। यानी ROS जो है, सॉरी QOS माइनस POS, सॉरी स्टूडेंट्स ये ROS नहीं, ये POS है। ROS और एंगल POS है। अब इतना आपको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? तो आइए प्रूफ हम लोग करते हैं। सिंस OR परपेंडिकुलर PQ, अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ROP या POR बराबर QOR, यानी एंगल आप ये लिख सकते हैं, एंगल ROP भी लिख सकते हैं इसको, ROP बराबर एंगल ROQ। स्टूडेंट्स क्यों होगा? इच इक्वल टू 90 डिग्री, इच इक्वल टू 90 डिग्री है, तो बराबर होगा, निश्चित रूप से बराबर होगा। अब क्या देखना है कि हमको ROS को प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो ROP को हम लोग POS प्लस ROS लिख सकते हैं, एंगल ROS प्लस एंगल POS। ROS प्लस POS ये दो एंगल्स के बराबर ROP है आपका। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, यहां पर ROQ है, ROQ। तो RU को क्या आप यहां पर QOS माइनस ROS लिख सकते हैं,
तो यहां पर हम लोग लिखते हैं इसका वैल्यू आर ओ क्यू का जो वैल्यू है वह हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं कि क्यू एस में अगर हम आर ओ एस को माइनस कर देते हैं तो वही आर ओ पी आर ओ क्यू हो जाता है, यानी कि आर ओ क्यू के वैल्यू के बराबर है। तो स्टूडेंट्स क्या है, अब हमारे पास यह दोनों साइड के एंगल ये इक्वल है। अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर एंगल आर ओ एस और ये एंगल आर ओ एस को अगर हम इस साइड लाते हैं लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाता है एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस और ये पी ओ एस उधर जाकर माइनस हो जाता है एंगल पी ओ एस। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारे पास यहां पर टू एंगल आर ओ एस हो गया, टू एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो स्टूडेंट्स क्या है कि ये टू जाकर जब उधर जाएगा तो इसको हाफ कर देगा, यानी कि आर ओ एस का जो वैल्यू है वह हो जाएगा हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। क्लियर स्टूडेंट, देखिए आपका प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको बनाइएगा और बहुत ही इजी है। केवल हम यहां परपेंडिकुलर लिखकर एंगल को इक्वल किए हैं जो कि 90 डिग्री के बराबर, इसलिए वो इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर है और उस एंगल को के वैल्यू को दो भाग में डिवाइड कर दिए क्योंकि आरओपी में दो एंगल है आरओएस और पीओएस, और उसके बाद इस एंगल को केवल हम यानी क्यू आर यानी आर ओ क्यू को केवल हम क्यू एस माइनस आर ओ एस कर दिए और उस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास केवल इंफॉर्मेशन है और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करना है और फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको उसका सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले हम इसका इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन में दिए गए इंफॉर्मेशन से हम एंगल ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्लियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है कि एक हम एंगल बनाते हैं जिसका वैल्यू क्या है वह देखिए। मान लीजिए कि हम एक एंगल यहां पर ड्रॉ किए, एक एंगल ड्रॉ किए जिसका वैल्यू हमारे पास 64 डिग्री का है। यह हमारा एंगल 64 डिग्री का मान लीजिए एंगल है और इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारा है 64 डिग्री और ये एंगल का नाम है एक्स वाई जेड। क्लियर है स्टूडेंट, देखिए एक्स वाई जेड, ये एक्स है और ये वाई है और ये आपका जेड है। क्लियर है, एक्स वाई जेड एंगल हमारे पास 64 दिया हुआ है। अब इंफॉर्मेशन के आधार पर कहता है कि एक्स वाई एक्सटेंड टू पी, यानी आप जो है एक्स वाई को प्रोड्यूस कीजिए पी तक। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वाई है, अब यहां पर वाई को हम प्रोड्यूस करते हैं पी तक कर दिए। मान लीजिए हमारे पास ये पी पॉइंट तक ये प्रोड्यूस हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को ये वाई क्यू जो है बाइसेक्ट करता है। मान लीजिए ये रे है वाई क्यू जो है इस जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, यानी बाइसेक्ट करने का अर्थ है कि ये एंगल और ये एंगल जो है आपका इक्वल हो गया क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब इसके बाद यहां प्रूफ करना है। पहले देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है वो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का में जो हमारा इंफॉर्मेशन है गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन है हमारा एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और हमारे पास क्या है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी और इसमें जो वाई क्यू है वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई
जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी को ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है, अब यहां पर देखिए टू फाइंड क्या है हमारे पास, वो देखिए टू फाइंड है कि एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, और दूसरा करना है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल आपको फाइंड करना है क्या, क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। आप देखिए वाई क्यू पी, ये आपको फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी भी आपको फाइंड करना है। अब यहां पर है क्या, ये इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। अब चूंकि हम एक्स वाई को एक्सटेंड किए स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्स वाई को जब हम एक्सटेंड किए हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बना है, और हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है उसके एक तरफ का जितना भी कोण बनेगा वो सबका वैल्यू 180 डिग्री होगा, जो स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग लिखते हैं कि एक्स वाई, सिंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन है ये, देयरफॉर यहां पर एंगल जो होगा एक्स वाई, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, यानी कि एक बार हम इसको अगर लेते हैं कि ये एंगल जो है जेड वाई पी को हम लोग लिखते हैं कि जेड वाई पी क्या होता है, कि जेड वाई पी, आप ऐसे भी आप रे बनाकर उसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, या अगर स्ट्रेट लाइन नहीं लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक रे देखें, जैसे हम कहते हैं सिंस एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ वाई जेड स्टैंड्स ऑन इट, दे मेक द लीनियर पेयर एक्स वाई जेड एंड जेड वाई पी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या फिर पूरा एक्शन आप ये देखिए, इसको लिखते हैं हम लोग जेड वाई पी बराबर क्या हुआ 180 डिग्री। क्लियर है, अब इसका वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 64 प्लस, अब ये जेड वाई पी पहले हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एंगल जेड वाई पी का वैल्यू हो जाता है 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री इक्वल टू, यानी कि 10 माइनस 4 आपका हो गया 6, 7 माइनस 6 1 और 116 डिग्री जो हमारा जेड वाई पी का वैल्यू स्टूडेंट्स आया, कि जो हमें अब ये एक्स वाई क्यू हमें निकालना है। अब देखिए एक्स वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो पहले हम लोग जेड वाई क्यू का वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो जेड वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा, जेड वाई पी हमारे पास है, तो चूंकि ये वाई क्यू जो है वो बाइसेक्टर है, इसलिए जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू बराबर होगा हमारे पास 1/2 इंटू एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जेड वाई पी का वो हाफ होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 116 डिग्री, काटिए इसको 58 डिग्री इसका आंसर हुआ, यानी कि आपका जेड वाई क्यू निकल गया स्टूडेंट्स। यानी एक आंसर आपका एक्स वाई क्यू निकलना है, तो एक्स वाई क्यू क्या होगा, अब हम लोग निकालते हैं एक्स, एंगल एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड का वैल्यू हमारे पास है 64 प्लस 58, ये कुल मिलाकर हो गया आपका 122 डिग्री। क्या हुआ स्टूडेंट्स, 122 डिग्री आपका आंसर हुआ एक्स वाई क्यू का। अब हमारे पास एक आंसर फाइंड आउट हो गया एक्स वाई क्यू का। अब हम लोग क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए एक्स वाई क्यू का वैल्यू हमारा 122 डिग्री आ गया, तो निश्चित रूप से जो हमारा ये क्यू वाई पी है, तो क्यू वाई पी जब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंगल क्यू वाई पी का वैल्यू क्या होगा, क्यू वाई पी का वैल्यू जैसा कि जानते हैं, अगर ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा क्यू वाई पी बराबर जेड वाई क्यू,
जेड वाई क्यू बराबर कितना हुआ, ये जो वैल्यू आप निकाले हैं 58 डिग्री यही होगा। तो क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये लेकिन हमारे पास क्या है कि हमें फाइंड आउट वाई क्यू वाई पी नहीं करना है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, हमको रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी बराबर होगा 360 माइनस 58 डिग्री। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि आप जब इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे ये पूरा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यानी 180 प्लस 64 भी प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहां से यहां तक का एंगल आपको निकालना होगा पी वाई क्यू। ये 180 64 प्लस 58 सबको प्लस कर दें और 360 में माइनस कर दिए तब भी आपका आंसर आएगा। इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया 302 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, यानी आपका ये लास्ट क्वेश्चन था जिस तरह से हम लोग आंसर इसका निकाल चुके हैं। एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू आपका फाइंड आउट हुआ है कि 122 डिग्री है। उसके बाद क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना था, जो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स हम लोग निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ आपका एक्सरसाइज 6.1 समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।